नमस्ते जेमिनी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16 till the 31st of April 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी एंड स्पेशल गाइडेंस को भी हम पुल करेंगे। सो वी हैव नोथिंगनेस, हमारे पास आ रहा है मोरालिटी, चेंज, साइलेंस एंड सेलिब्रेशन। आई फील कि जेमिनी, ये जो टाइम पीरियड आ रहा है, हो सकता है कि सिचुएशंस थोड़ी सी आप लोगों के सामने स्ट्रेसफुल हो, परेशानियां हो ज़्यादा। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्टक हूँ, मेरी ज़िंदगी में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस रास्ते पर आगे जाना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो स्ट्रेस हो सकता है, परेशानी हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, क्लैरिटी नहीं मिल रही हो, ये भी हो सकता है। बट आई विल से कि अपने माइंड को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर होगा, बट अपने माइंड को कंट्रोल मत करने दीजिएगा, क्योंकि जब माइंड कंट्रोल करता है तो ज़्यादातर स्ट्रेस, नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ऐसे ऐसे जो हम कहते हैं ना कि स्ट्रेसफुल चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। लड़ाई झगड़े से भी आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। अननेसेसरी शब्दों का उपयोग करना, लोगों को मिसट्रीट करना, या जस्ट अपना गुस्सा किसी पर भी उतार देना, फोकस आपका काम में कम लगना, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। हेल्थ रिलेटेड में अगर बात करूँ तो मूड स्विंग्स मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, इरिटेशन सबसे ज़्यादा दिख रहा है, हेडेक हो सकता है, आंखों में दर्द, बॉडी पेन हो सकता है, पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। कुछ इस तरीके से आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरा बॉडी मेरा है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रहा है मुझसे, मेरे थॉट्स, मेरे ख्याल मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहे। बट थिंग्स आर चेंजिंग इन योर लाइफ। तो कुछ चेंजेस आ रहा है आपके सामने, कुछ परिस्थितियाँ आपके लिए बदल रही हैं, इंपॉर्टेंट एंड ड्रास्टिक चेंज हो सकते हैं। ये चेंजेस को अपनाने के लिए, उनको अपने आप की लाइफ में एक्सपीरियंस करने के लिए, ये चेंजेस के साथ में ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना कि जितना ज़रूरी है उतना ही कम्युनिकेशंस आपको करना है, उतने ही कम्युनिकेशंस को आपको, उतनी ही बातें करनी है, उतना ही कम्युनिकेटिव रहना है। ऐसा ना हो जाए कि आप एक्साइटमेंट में आकर के या गुस्से में आकर के कुछ ऐसा कह दे कि आपके लिए ही वो चीज़ें बैकफायर्ड हों। ओके, चेंज हो सकता है, ट्रैवल करने का हो सकता है, बाहर जाने का हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट आपके काम बन रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बोल करके उनको ख़राब मत करिएगा। इस समय शांति है, सुकून है, चुप रहना है, संयम रखना है, पेशेंस रखना है। ये सारी चीज़ों का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, उपयोग करना है। दोस्तों के साथ में, परिवार वालों के साथ में कुछ अच्छा सेलिब्रेट कर सकते हैं। बाहर जाना, घूमना फिरना, खाना पीना, कुछ नए तरीके की एनर्जीज। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा है लाइफ के अंदर, तो आपके लिए एडवाइस में आ रहा है कि आपको थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी के अंदर आने की ज़रूरत है। स्ट्रेस को साइड में रख कर के ज़िंदगी को नए तरीके से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो हमें सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखती है। तो उसको छोड़ करके, उसको हटा करके, वॉट लाइफ इज़ ब्रिंगिंग, वॉट गुड लाइफ इज़ ब्रिंगिंग टू यू, उसके बारे में ज़्यादा देखना है, एक्सप्लोर करना है थोड़ा सा अपने मन को, अपने विचारों को। चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। दो कार्ड्स हम आपके लिए पुल कर रहे हैं। वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी एनर्जी, द हाई प्रीस्टेस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर की एनर्जी है। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है द जजमेंट विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स। ज़ोडिएक साइंस की बात करूं तो 12 की 12 राशियां यहाँ पर ऑलरेडी आ गई हैं, सब आ गए हैं ज़ोडिएक साइंस। ठीक है, देखिए आप थोड़ा सा अपने ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे, या कोई भी एक्शन नहीं लेंगे इस समय, ये भी मुझे लग रहा है।
किसी दुविधा, किसी सिचुएशन के अंदर उलझे हुए हो आप, सोच आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं रिश्ते के अंदर भी, ये भी हो सकता है। ऑल इन ऑल मैं अगर कहूँ तो आप अब बढ़ चढ़ करके, आगे बढ़ करके इस रिश्ते को संभालना, इस रिश्ते में एक्शंस लेना, अपने पार्टनर की हर बात को समझना और हर जगह पर चुप रह करके या पार्टनर को सपोर्ट करना, इस समय आप खुद पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखेंगे, खुद के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, न कि पार्टनर के ऊपर। और साथ ही दो सिचुएशंस हैं, तो बैलेंस करने के बारे में, कैसे बैलेंस करना है, क्या बैलेंस करना है, उसके बारे में आप सोचेंगे। आपके पार्टनर थोड़े से सस्पिशियस हो सकते हैं, थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, चैलेंजिंग हो सकते हैं। हम कहते हैं ना कि कुछ छुपा रहे हो आपसे, आपको ऐसा डाउट होता रहेगा उनके ऊपर कि कुछ है जो मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है। एंड दैट इज़ वन मेन रीज़न कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ कर के रिश्ते के अंदर अपना इनपुट नहीं दे रहे हैं या कम दे रहे हैं। आपके पार्टनर की कुछ बातें आपको स्ट्रेंज लग सकती है, अजीब लग सकती है, ऐसा लगता है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, या ये जो टाइम पीरियड आ रहा है इसमें सबसे ज़्यादा आपके पीछे लगे हुए हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा आपका ध्यान रख रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं, या आपको ऐसा लगेगा कि ये इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं। आप दोनों अपनी लाइफ में एक तरीके का एक कर्म बैलेंस कर रहे हैं, कर्मा बैलेंस कर रहे हैं। हो सकता है कि एक पर्सन, आप दोनों में से जो मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आप कम इंटरेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में अपने पार्टनर के साथ में। ठीक है, साथ ही मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर कभी तो बहुत इंटरेक्ट कर रहे हैं, कभी चुप हो जा रहे हैं, कभी आपके सामने हर चीज़ को लेकर के आ रहे हैं, या आपके पार्टनर आपके साथ में कोई ऐसी बात कह रहे, कोई ऐसी चीज़ की डिमांड कर दे, कोई ऐसी फरमाइश कर दे, और ये कह करके कि ये सिर्फ मुझे ही चाहिए, सिर्फ मेरे लिए ही हो, या मुझे ही करना है, मेरे लिए ही करना होगा, ऐसे। तो कुछ एक अजीब डिमांड भी उनकी तरफ से आपके सामने आ सकती है। ठीक है, पैसे के बारे में सोच रहे हैं, खुद को बनाने के बारे में सोच रहे हैं, खुद के करियर के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप आपका कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, सही जा रहा है, नहीं जा रहा है, रिलेशनशिप में क्या करना है, कैसे होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ऐसे मेजर डिसीजंस, ऐसी मेजर ख्याल, मेजर थॉट्स आपके सामने आएंगे, और कुछ चुनौतियाँ भी लेकर के आएंगे। तो वो चुनौतियों को कैसे बैलेंस करना है, ये टाइम पीरियड आपको सिखा रहा है। कुछ चीज़ें आपके पार्टनर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपको सिखा रहे हैं, बट आपकी एनर्जी में मुझे ये है कि आप अपनी आंखों से देखेंगे सब कुछ, करेंगे सब कुछ, देखेंगे सब कुछ, सुनेंगे, देखेंगे सब कुछ, लेकिन जब करने की बारी आएगी ना, तो आप बहुत स्लो एनर्जी में करेंगे। आपको जल्दबाजी नहीं चाहिए, आपको जल्दी 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 सारे डिसीजंस नहीं लेने हैं। आप सोच समझ करके ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप पहले अपने आप को क्लियर करना चाहेंगे कि नहीं, ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये यही कह रहे हैं आपके पार्टनर, या इसका दूसरा भी कोई मीनिंग है, कुछ और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं। Obsessing over the outcome of a relationship gets in the way. Instead, I let go and allow. So, किसी आउटकम, किसी रिजल्ट के ऊपर हम आंख लगा के बैठते हैं ना कि ये नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना है, ऐसा ही होगा, तो वो जो आउटकम आता है उस रिश्ते का, रिलेशनशिप का, सिचुएशन का, उस समय का, उस पीरियड का, उस ख्याल का, उस थॉट का, वो आउटकम बदल सकता है, वो चीज़ें बदल सकती हैं, परिस्थिति बदल सकती है, उसका रिजल्ट बदल सकता है। इसके बदले यूनिवर्स ये कह रहे हैं आपको कि उम्मीद मत रखिए, अपना अपना टाइम उम्मीद में या किसी चीज़ को ऐसे बांध करके रखने का मतलब नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट, यूनिवर्स को ये कहना है कि आई अलाउ, जो भी होगा अच्छा होगा, और जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, तो उस पॉजिटिव ख्याल से आपको उस चीज़ को होने देना है। बीच में अपने शब्दों का या अपने विचारों के हिसाब से उसको बांधना नहीं है, बंधन में नहीं डालना है, अपने ख्यालों से उसको कैलकुलेटिव नहीं रखना है। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आए। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।